अखिलेश यादव हाल ही में बिहार पहुंचे थे, जहां वे राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने एक भाषण दिया जिसकी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा हुई। और चर्चा की सबसे बड़ी वजह थी अयोध्या का जिक्र होना। 2024 में जब लोकसभा चुनाव आए तो अयोध्या का खूब जिक्र हुआ था, और अब उसके एक साल बाद अखिलेश यादव बिहार में जाकर कहते हैं कि हमने बीजेपी को अवध में हराया था, अब आप मिलकर मगध में हराइए। जिस वक्त अखिलेश यादव ने यह बयान दिया, उस वक्त एक जो खास चीज थी, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी अब चर्चा कर रहे हैं। अब से पहले जब भी अयोध्या की चर्चा हुई, अखिलेश यादव ने अवधेश पासी का हमेशा जिक्र किया, चाहे फिर वो संसद में हो, संसद परिसर में हो, दिल्ली में हो या यूपी में हो। बार बार अवधेश पासी का जिक्र कर भाजपा को चढ़ाया जाता था। अयोध्या में हार भाजपा को याद दिलाई जाती थी। लेकिन जब बिहार में अखिलेश यादव पहुंचे तो उन्होंने अवध का जिक्र तो किया, लेकिन अवधेश पासी का जिक्र नहीं किया। और जब अखिलेश यादव ने अवधेश पासी का जिक्र नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उस वक्त अवधेश प्रसाद भी ये बात सुन रहे थे। तब कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ये बात की और कहा कि लगता है अब अखिलेश भैया अयोध्या का क्रेडिट भी खुद ही ले जाएंगे। और उसके ठीक बाद एक बयान आता है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर है, स्वर्गीय मां को लेकर, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल आरजेडी और कांग्रेस के मंच से किया गया था बिहार से, उसे लेकर पूरे देश पे एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस और आरजेडी है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच अवधेश प्रसाद पासी अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतर जाते हैं। अब यह बात बड़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि बार बार ऐसे इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। यह राजनीति है, इस बात को आप समझिए। राजनीति में कोई भी बयान इत्तेफाक नहीं होता है। राजनीति में दिया गया एक एक शब्द माप तौल कर दिया जाता है। अवधेश प्रसाद पासी इस बात को जानते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये जो पूरा वोटर अधिकार का यात्रा निकला, अभियान चला, इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। और जहां तक अब उनकी मां का मसला आया, उनकी मां के खिलाफ जो अभद्र भाषा का मसला आया, इसमें भी पूरा विपक्षी दल भाजपा को ही घेरने की कोशिश कर रहा है। ना तो माफी मांगने के लिए तैयार है, ना विपक्ष की गलती मानने के लिए तैयार है कि उनके मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस बीच अवधेश प्रसाद पासी सामने आते हैं और खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। कैसे करते हैं यह भी मैं बता देता हूं आपको, और क्यों कर रहे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। अवधेश पासी से जब पूछा गया कि बिहार में ऐसी ऐसी घटना सामने आई है, पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो अब इस दुनिया में रही भी नहीं है, इस बात को लेकर जो अवधेश पासी ने कहा, वो अब अखिलेश यादव के लिए और विपक्ष के लिए एक करारा जवाब है, या अवधेश पासी अपने तेवर दिखा रहे हैं, ये तय जनता करेगी। लेकिन क्या कहा उन्होंने? अवधेश पासी कहते हैं कि मां मां होती है, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री की हो या गरीब की हो, और किसी की भी मां के लिए इस तरह के अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह पूरी तरह से गलत है। यहां तक कि अवधेश पासी ने यह भी कहा कि जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की है उसकी जांच होनी चाहिए और उसे बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर आप अब अवधेश पासी के इस बयान को समझें तो उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मां मां होती है, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री की मां हो और गरीब की मां हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। और अवधेश पासी ने अपने इस बयान से शायद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जवाब देने की कोशिश की है, और उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री की मां गरीब थी या प्रधानमंत्री गरीब थे तो आप उनकी मां के खिलाफ इस तरह के अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मां कोई फर्क नहीं करती है, चाहे फिर वो गरीब की हो या अमीर की हो। और सीधे तौर पर आप देखिए कि पूरे तमाम विपक्ष के नेता हैं, किसी भी नेता का ऐसा बयान नहीं आया। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की हैं, वो आरजेडी कांग्रेस के मन से हुई उस ओछी हरकत को डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, इसका बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव मगध में जिस अवध का जिक्र कर
भाजपा को हराने की हुंकार भरकर आए, उसी हुंकार को दबाने का काम अब अवध के, अयोध्या के सांसद अवधेश पासी कर रहे हैं। और यह पहला मामला नहीं है, मैं इस मामले को बार बार देख रहा हूं। मैं पूरी नजर बना के रखा हूं कि आखिर अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक क्या हलचल मच रही है। इससे पहले एक और बात हुई थी, टैरिफ का मसला आया। अब आप एक बात देखिए, टैरिफ के मसले पर बोलने के लिए अवधेश प्रसाद पासी की क्या जरूरत? वो अयोध्या के सांसद हैं, ना तो वो अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, या केंद्र की अर्थव्यवस्था में है, या विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भाई टैरिफ के मसले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है केंद्र में। अवधेश प्रसाद पासी उत्तर प्रदेश के किसी मसले पर बोले तो समझ में आता है, या दूसरे मसले पर, जिस मसले पर खुद पूरा अखिलेश यादव का कुनबा बोलने से कतरा रहा है, क्योंकि उनको पता है ये कांग्रेस उठा रही है टैरिफ का मसला, भाई कांग्रेस को करने दो भारत की बदनामी, हम क्यों जाएं। उस मामले में अचानक अवधेश पासी आते हैं और कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी अभियान है, कहते हैं भारत को वो अपनाने की जरूरत है। यह भी अखिलेश की विपरीत लाइन गई। और इसके पहले साधु संतों का आशीर्वाद। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साधु संतों का आशीर्वाद लेना, भाई ये भाजपा का समर्थन कैसे हो गया, या अखिलेश का विरोध कैसे हो गया? विरोध ये अखिलेश का इसलिए कहा जा रहा है कि जिस वक्त अवधेश पासी ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया, तो जो समाजवादी पार्टी के तमाम अखिलेश यादव के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अवधेश पासी का विरोध करना शुरू कर दिया, और अवधेश पासी को कहा जाने लगा कि आप गुलाम बन गए हैं। अब आप समझिए कि अगर भारत में रहकर अयोध्या का सांसद, वो भूमि जिसे संतों की भूमि कहा जाता है, जिसे अध्यात्म की भूमि कहा जाता है, वहां संतों के आशीर्वाद लेने वाले एक सांसद के साथ इस तरह का बर्ताव समाजवादी पार्टी कर रही है। अब आपको लगे कि अखिलेश यादव इस बात से नदारद हैं, अवधेश पासी इस बात से नदारद है, तो यह बड़ी भूल होगी। ना तो अखिलेश यादव इस बात से अनजान है, ना अवधेश पासी, के दोनों के बीच में अब जबरदस्त घमासान चल रहा है, और कैची जाकर फंसी है कि अवधेश पासी का प्लान क्या है, अवधेश पासी करने क्या वाले हैं। ना तो वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, ना ही भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। वो अवधेश पासी जो पिछले साल भाजपा के खिलाफ बोलने वाली सबसे बड़ी ट्रॉफी बन गए थे, समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस का माइक बन गए थे, लोकसभा से लेकर सड़कों तक, संसद से सड़कों तक अवधेश पासी को एक क्लाइंट वो बना दिया गया था, ट्रॉफी बना दिया गया था भाजपा के खिलाफ। लेकिन अब वो अवधेश पासी भाजपा के खिलाफ बोलने से लेश मात्र भी आगे नहीं जा रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए कतरा रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आ रहा है? अब इस बात को लेकर अखिलेश यादव बड़ी कश्मकश में है, क्योंकि 2027 करीब है, 2 साल का वक्त है अखिलेश यादव के पास। और जो अखिलेश यादव की इस वक्त सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में एकमात्र ताकत है, वो है उनका जातीय समीकरण। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी हासिल कर पाएंगे तो सिर्फ जातीय समीकरण के भरोसे, क्योंकि 2017 से लेकर 2025 तक जिस लिहाज से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को बदला है, वहां की जो जनता है, आवाम है, वो खुलकर योगी सरकार का साथ दे रही है। और ये बात तो आंकड़े बता रहे हैं। भले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आधी हो गई, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव होते हैं विधानसभा के, 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन जीत कर आता है। और ये दोनों आंकड़े अपने आप में बताने के लिए तैयार हैं कि लोकसभा में शायद जो केंद्रीय प्रचार अभियान था, या जो उम्मीदवारों का चयन किया गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का सवाल आया, तो यूपी की जनता ने उस पर मुहर लगा दी। अब अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि अगर अखिलेश यादव भी, अवधेश प्रसाद पासी भी पूजा पाल की तरह बीजेपी के नजदीक आ गए, और बीजेपी को पिछड़ा वर्ग की नेता मिल गई हैं, पूजा पाल, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो गई है, और अगर दलित नेता के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी का साथ मिल गया, तो उनका जो पीडीए का पहिया है वो पूरी तरह से पंक्चर हो जाएगा। यही वजह है कि पूजा पाल को 24 घंटे के भीतर निष्कासित करने वाले अखिलेश यादव के हाथ अब अवधेश पासी के इन बयानों के बाद भी उनके निष्कासन पर दस्तखत करने से कांप रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात से डरे हुए हैं कि अवधेश पासी को ना तो वो रोक पा रहे हैं, ना अवधेश पासी को वो जाने दे पा रहे हैं, क्योंकि भाई अयोध्या में
24% दलित मतदाता हैं और उन दलित मतदाताओं की बदौलत ही अवधेश पासी जीत कर पहुंचे थे। जो अवधेश पासी अयोध्या जैसी सीट में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और अगर वो भाजपा की तरफ चले गए तो फिर अखिलेश यादव की पीडीए के पहिए की क्या हवा निकलेगी, ये 2027 में अपने आप समझ में आ जाएगा। और अब अखिलेश को इंतजार है कि अवधेश की मांग क्या है। अब अवधेश की मांग वो ना तो खुलकर कह रहे हैं, ना ये बात वो कहीं अखिलेश यादव तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये पूरी मांग सम्मान की मांग है। जिस लिहाज से अखिलेश यादव और उनकी विपक्षी दलों की टीम ने अवधेश पासी को 2024 के चुनाव के बाद शिखर पर बैठा दिया और जैसे ही अयोध्या का मसला शांत हुआ, थोड़ा चुनावी नतीजों का माहौल डाउन हुआ, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अवधेश पासी के साथ ठीक वैसे ही बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसा वो अपने तमाम सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं। ना तो तवज्जो मिल रही है, ना सम्मान मिल रहा है और ना तहजीब मिल रही है। एक वीडियो भी सामने आया था जहां पर अखिलेश यादव बकायदा अवधेश पासी को किनारे हट जाओ कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी 80 वर्षीय अवधेश पासी को कहते हैं कि ये अवधेश पासी अवध से जीतकर आया है, अयोध्या से हराया है। अवधेश पासी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, एक चीज होती है, आप इस बात को समझिए, जो सम्मान होता है वो एक नशे के तौर पर होता है, जिसकी लत अगर एक बार लग जाए तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। जिस लिहाज से अवधेश पासी को समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी और कांग्रेस ने 2024 जून के महीने में सम्मान दिया और एक साल के भीतर उन्हें अर्श से फर्श पर लाकर गिरा दिया, अब ये ठेस अवधेश पासी के दिल में जाकर बैठ गई है और अब उन्होंने ठान लिया है या तो वो सम्मान की लड़ाई जीतेंगे या अयोध्या में अब भाजपा जीतेगी। शायद ऐसी ही बात है, नहीं तो अवधेश पासी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये झुकाव कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बकायदा एक प्लान है, एक रणनीति है जिसके तहत अवधेश प्रसाद काम कर रहे हैं। और आगे 1-2 महीने के भीतर अवधेश प्रसाद क्या करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा नेताओं के साथ उनकी नजदीकियों की खबरें भी सामने आ रही है, हो सकता है उपचुनाव भी नजर आ जाए, हो सकता है अवधेश पासी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा कर जाए जो अखिलेश यादव को 2027 में सत्ताधीश बनने के ख्वाब को बुरी तरह अभी से तोड़ दे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ